गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक काम समय का चला हुआ था। इसमें हमने 3 टाइप पूरी कर ली थी। आज आपकी 4 टाइप है कि अगर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछेंगे तो क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी। देखो, एक काम को x दिन में पूरा करता है और अगर उसी काम की बात करें तो b y दिन में पूरा करता है। फिर a ने z दिन काम किया और फिर a छोड़ कर चला जाता है, तो जो काम बचा वो फिर बी ने पूर्ण किया। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि भी ए ने काम एक्स दिन किया, बी ने उसी काम को वाई दिन किया और ए ने फिर जेड दिन तक काम करके फिर छोड़कर चला जाता है, जो काम बचा वो बी पूर्ण करता है, तो कितने दिनों में वो पूर्ण करेगा, ये चीज़ यहाँ आपको निकालनी है। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स एक्स माइनस जेड इंटू में वाई बाय में एक्स। यानी कि जो ए का काम था उसमें से जो ए ने काम किया उसको माइनस कर देंगे और इंटू में बी का काम और बाय में ए का काम। जैसे ए ने कुछ दिन काम किया पहले, फिर बी ने काम किया उसी दिन, फिर ए जेड दिन तक काम करके छोड़ के जाता है, तो ए वाले काम में से ही जो ए का काम है जो छोड़ के जाता है वो माइनस करके उसकी मल्टीप्लाई बी वाले काम से करके और ए वाले काम से अपने डिवाइड कर देना है। तो ये शॉर्ट ट्रिक हमारी यहाँ पर काम करेगी x माइनस जेड इंटू वाई बाय में x। देख लेते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से कि किस प्रकार से हम इस पर अप्लाई करेंगे भाई। जैसे सपोज करो भाई ए ने जो काम किया है वो किया है आपका 45 दिन। कितने दिन भाई? 45 दिन काम किया है ए ने। तो ए के काम की बात करें तो यहाँ पर x आपका हो जाता है 45। कितना? 45 हो जाता है x। और b ने जो काम किया है वो आपका हो जाता है, यहाँ पर मान लेते हैं हम उसको 18 दिन भाई। कितना? 18 दिन का काम है जो b ने y दिन में पूरा किया था, तो y को हमने क्या मान लिया यहाँ पर 18। पिछले का भी a ने z दिन काम किया, यानी कि z जो हमारा है वो मान लेते हैं हम 40। z को हमने क्या मान लिया अभी 40 दिन काम किया। जो 40 दिन काम किया उसके बाद फिर वो काम को छोड़ कर चला जाता है। शेष काम किसने पूरा किया भाई? शेष काम किया हमारा b ने। यानी x मान लिया हमने 45, y मान लिया हमने 18 और z मान लिया हमने 40। तो वैल्यू कैसे पुट करोगे भाई? जैसे x की जगह आपका 45 हो गया और y की जगह आपका 18 और z की जगह आपका हो गया भाई 40 और मल्टीपल में कितना होगा आपका 18 और बाय में x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू होगी आपकी 45। तो जैसे वैल्यू आपकी इतनी बची हुई यहाँ पर 45 में से 40 गया, 5 मल्टीपल में 18 और बाय में 45। 5 के टेबल पे 5 9 जा 45 और 9 1 जा 9 2 जा, यानी कितना बचा आपका भाई? 2 दिन इसका राइट आंसर होगा। बस आपको ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी कि भी अगर ए किसी काम को x दिन में, बी उसी काम को y दिन में और ए ने z दिन काम करके काम को छोड़ दिया, तो शेष कार्य जो बी ने पूर्ण किया वो कितने दिन में करेगा, इस प्रकार से आपको याद रखना है। यहाँ मैंने लेट किया अभी x 45 है, y आपका 18 है, z यहाँ पर 40 है। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आता है 2 दिन। और देखते हैं स्टूडेंट्स एक और कि सपोज करो सेकंड टाइम में x आपका मान लिया हमने 15 डेज है, जो z है वो आपका 10 है और बात करते हैं अगर y की, तो y आपका कितना है भाई? 12 है। तो देखो कैसे पुट करोगे। शॉर्ट ट्रिक में आपका फॉर्मूला था x माइनस जेड इंटू में y और बाय में x। तो वैल्यू पुट करो भाई। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15 और z की 10। बात करते हैं y की तो 12 और x कितना है भाई
15 में से 10 माइनस करोगे 5 मल्टीपल में 12 और बाय में 15, तो कैंसिल करो भी। 5 1 जा 5, 3 जा 3, 4 जा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर भाई 4 दिन। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।